नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और 2 बजे की आपको बड़ी खबर बता दें। शहीद कर्नल का अंतिम संस्कार से जुड़ा ये आपको बता दें, तस्वीरें आ रही हैं और ये खबर बड़ी। मोहाली में अंतिम संस्कार होगा। कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम सफर में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है। घर पर अंतिम अरदास चल रही है। इन्हें तो चले जाए, इन्हें तो जल्दी जल्दी जल्दी। अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें देख सकते हो, इस समय मैं शहीद के गांव में हूं, यहाँ पे अंतिम विदाई दी जा रही है और आप तस्वीरें आपको पीछे की दिखाएंगे कि किस तरीके से जो आर्मी के जवान हैं उनके द्वारा अपने साथी को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और यहाँ से जो काफिला है वो रवाना होगा शहीद की अंतिम यात्रा के लिए। तो जो आर्मी बैंड है उनके साथ जो रवानगी है यहाँ से उनके घर से की जाएगी और उसके बाद अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ कुछ ही मिनट का समय है जब जो शहीद का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से उनके जो शमशान घाट है वहाँ पर लेके जाएंगे। तो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है पंजाब के मोहाली की तस्वीर है, जहाँ पर आप नज़र आ सकता है कि किस तरीके से पंजाब का जवान और जिस गली में मैं इस वक्त खड़ा हूँ पूरे का पूरा एरिया पूरे के पूरे जो बता दें आपको कि जो घर है सभी घर में कोई ना कोई ज़रूर आर्मी का आदमी है, कोई ना कोई ज़रूर आर्मी में है। और आज सिख रीति रिवाजों के साथ पहले जो एक अंतिम अरदास है वो की गई, गुरु को जो नमन है सिख गुरुओं को वो किया गया अरदास के ज़रिए। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं तो फ़ौज के बैंड के साथ, फ़ौज के जवानों के परेड के साथ आज यहाँ से जो श्रद्धांजलि है वो शुरू होगी। और यहाँ से जो रवानगी है वो आप देख सकते हो कि शहीद के घर से इस वक्त जो काफिला है वो बाहर को निकलेगा और उसके बाद जो यहाँ से श्रद्धांजलि तो सामने आपको नज़र आ रही होगी। शहीद की जो अंतिम यात्रा उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं शहीद के गांव से कि किस तरीके से जो श्रद्धांजलि है वो इस वक्त दी जा रही है बैंड के द्वारा जो श्रद्धांजलि। और आपको तस्वीरें दिखा दें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो आर्मी के जवान हैं उनके द्वारा बैंड के ज़रिए, परेड के ज़रिए जो यहाँ से शुरुआत है शहीद के घर के बाहर से की गई है और यहाँ से जो शहीद का अंतिम सफ़र है वो शुरू होगा। और यहाँ से बैंड के साथ जो शुरुआत है वो होगी, परेड के साथ जो होगा तो परेड मार्च के ज़रिए जो शुरुआत है वो इस वक्त आप देख सकते हो। परेड मार्च के ज़रिए जो शुरुआत है वो की गई है। अपने बंदे हैं ये ऊपर, ऊपर ऊपर नहीं जा पाएंगे। चल लेते हैं, चल जब ये रास्ता ही ऊपर यहाँ से जल्दी 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 थोड़ा पीछे। तो सेना के जवान अपने बहादुर कर्नल को विदाई देने के लिए पूरे विधि विधान के साथ पहुंचे हैं और सेना की जो परंपरा होती है उसके मुताबिक इस तरह से सलामी दी जाती है, परेड होती है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अनंतनाग में जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष,
डीएसपी हुमायूं भट्ट और राइफलमैन रवि कुमार शहीद हुए हैं और ये तस्वीरें कर्नल मनप्रीत सिंह के घर के बाहर की हैं। तो एक और अंतिम अरदास चल रही है कर्नल मनप्रीत सिंह को। धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उसके मुताबिक विदाई दी जा रही है, तो वहीं सेना की ओर से ससम्मान उन्हें अंतिम यात्रा पर रवाना करने की तैयारी हो रही है। सेना की बैंड अपने बहादुर कर्नल को विदाई देती हुई अब से थोड़ी देर में कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोहाली के पास उनके गांव में सैकड़ों की तादाद में लोग भारत मां के इस लाल को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। अपने अंतिम सफर पर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और आज सुबह ही उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया, जहां पहले से ही मौजूद सैकड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि नम आंखों से उन्हें दे रहा है और इस वक्त वो अपने अंतिम सफर पर तो सिख लाइट इन्फेंट्री, जिसका आदर्श वाक्य है देख देख फतेह, तो देख देख फतेह के नारों के साथ
अपनी रेजिमेंट के बहादुर कर्नल मनप्रीत सिंह को विदा करते सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान और उनके साथ हैं हजारों भारतीय जो कि कर्नल मनप्रीत सिंह को विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार मोहाली में स्थित मुलामपुर गरीबदास में किया जाएगा और अपने अंतिम सफर पर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और आपको बता दें किस तरह से लोग भावभीनी श्रद्धांजलि तो उन्हें दे ही रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय के नारे साथ गूंज रहे हैं। भाई मोबाइल अंकुश प्लीज इधर साइड पे करा दे यार प्लीज। थोड़ा थोड़ा देखिए भाई। थोड़ा साइड हो जाओ। तो कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। ऊपर चले जाना, ऊपर बोल के नीचे जाना। उनके पैतृक गांव में अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह बेहद जिंदा दिल और बहादुर अफसर अपनी टीम को लीड करते हुए शहादत को प्राप्त हुए। अमन भाजी सर, अमन सर, सर सर अमन थले का यार सर इधर अच्छी आ जाए यार सेंटर में। शुरू हुई घर से और शमशान भूमि तक आकर समाप्त हो गई। लगातार फौज में जाने का जज्बा था। पिता को हौलदार पर देखने के बाद उनका कहना था कि पिताजी एक दिन ऑफिसर उन्हें सल्यूट करेंगे, पर लगातार तरक्की की। 2005 में लेफ्टिनेंट भर्ती होने के बाद 2020 में बतौर कर्नल बनने के बाद आज देश की सेवा कर रहे थे और 2005 से लेकर अब तक लगातार जितने भी ऑपरेशंस हुए उन ऑपरेशंस को आप खुद आगे लगकर कर्नल मनप्रीत सिंह लीड किया करते थे। हालांकि अनंतनाग में जो ऑपरेशन चला उस ऑपरेशन को भी कर्नल मनप्रीत सिंह आप लीड कर रहे थे, पर उस ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह पर गोली लगने के बाद डेथ हो जाती है। देश के लिए शहादत मनप्रीत सिंह की ओर से प्राप्त की जाती है, देश के लिए शहीद होते हैं। इस गांव की बात की जाए तो अभी तक इस गांव से 3 फौजी जवान हैं जो अभी तक शहीद हुए हैं। तो अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में होना है और वहाँ पर अमरप्रीत अमर रहे, भारत माता की जय जो बोले, सोनेहाल सत श्री अकाल जैसे नारों के साथ कर्नल मनप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। और एक भावुक पल ये भी कि पिता की शहादत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद कर्नल मनप्रीत सिंह के बेटे सेना की वर्दी में नजर आया। मासूम बेटा सेना की वर्दी में नजर आया, मानो वो ये कहने का प्रयास कर रहा हो कि वो भी सेना में जाकर आने वाले वक्त में देश का मान बढ़ाएगा।
रहे वो निकल गया सारा यार। कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। गांव का जो शमशान घाट है उस जगह पर जो मृतक देह है, जो डेड बॉडी है शहीद की, वो पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही समय में जो अंतिम रस्में, सिख धर्म की अंतिम रस्मों के साथ जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो इस गांव की अगर मैं बात करूं तो इस गांव के ये तीसरे शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की है। और अनंतनाग में जिस तरीके से खबरें सामने आई कि कुछ साल पहले ही इनको सेना मेडल दिया गया था और हर ऑपरेशन को आगे बढ़ के आगे होकर जो कमांड करते थे, और इसी वजह से जो उनकी उस दिन श्रद्धांजलि हुई, उस दिन उनकी जो शहीदी हुई, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो। गांव के लोगों का पूरा जो गांव के लोग हैं वो इस जगह पर पहुंचे हैं अपने उस शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, मनप्रीत सिंह को अंतिम दर्शनों के लिए। और आज सिख धर्म के जो रीति रिवाज हैं, सिख धर्म की जो देग तेग फतेह का हम नारा देते हैं, तो उसके साथ जो अंतिम जो विदायगी है वो आज इस शहीद को दी जाएगी। तो इस गांव का नाम मनप्रीत ने दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा दिया। तो ये तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद शहीद को जब 5 तत्वों में विलीन होंगे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं पंजाब के मोहाली से। तो पंजाब की जब बात करते हैं तो शहीद की पत्नी की बात हो, चाहे शहीद के बच्चों की बात हो, और इसी परिवार की अगर मैं बात करूं, मनप्रीत के परिवार की मैं बात करूं, तो मनप्रीत के पिताजी खुद इसी फ़ौज में रह चुके हैं, उनके दादाजी फ़ौज में रह चुके हैं, उनके चाचा जी फ़ौज में रह चुके हैं, और उनके जो ताया जी हैं वो भी फ़ौज में रह चुके हैं। और इस गाँव की जब बात होती है तो गाँव के लगभग हर घर में आपको कोई ना कोई फ़ौजी ज़रूर मिलेगा, चाहे किसी का दादा फ़ौज में रहा हो, किसी का पिता फ़ौज में रहा हो, कोई खुद फ़ौज में हो, किसी का बेटा फ़ौज में हो। तो आपको पूरी का जो पूरा गांव है उस एरिया में जो इसको फ़ौजियों का गांव या आर्मी के लोगों का गांव भी कह दिया जाता है, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई ज़रूर फ़ौज में है। और एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि जिस कमांडेंट में इस वक्त मनप्रीत सिंह तैनात थे, उसी कमांडेंट में उनके पिता ने रिटायरमेंट ली है। तो वो अपने पिता को अक्सर कहते थे कि जो आप ऑफिसर को सलूट मारते हो, कभी मेरे को भी ऐसी सलूट होंगे। और आज वही दिन शायद आपके सामने है कि जब पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। बिल्कुल पूरा देश सलाम कर रहा है रोहित, कर्नल मनप्रीत की शहादत को, जिस तरह से उन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है, और उनके परिवार का जज्बा। ये छोटा बच्चा जिसके दादा भी सेना में थे, उसके पिता ने देश के लिए शहादत दी और वो भी सेना की वर्दी में है।